बताएंगे कि मुर्गी का पोटा खाना जायज है या नहीं, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो मौजू आपके लिए इस वीडियो में बयान किया जाएगा वो बहुत अहम है और हर मुसलमान के लिए इस बात का जानना जरूरी है, क्योंकि ये मसला एक ऐसा मसला है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक है। याद रहे कि मुर्गी का गोश्त तो हर कोई खाता है और हमारे घरों में मुर्गी का गोश्त अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। और याद रहे कि जब भी घर में गोश्त लाया जाता है तो इस गोश्त के साथ मुर्गी का पोटा भी मौजूद होता है। पोटा मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इसका मशहूर नाम पोटा ही है और पोटा कलेजी के नाम से होटलों में डिश में भी तैयार किया जाता है। तो प्यारे भाइयों, पोटे को बाज लोग शौक से खाते हैं, लेकिन बाज लोग इसके बारे में शक में मुब्तला रहते हैं और सवाल ये करते हैं कि पोटा खाना चाहिए या नहीं। तो याद रहे कि हर वो चीज जिसके बारे में जहन में शायबा हो, उसको खाने से पहले उस शक और शायबे को दूर कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको इस मसले का सही जवाब बताएंगे कि इस मसले का सही जवाब क्या है। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाई, हम बात कर रहे थे पोटे की, तो याद रहे कि कुछ लोग पोटे को न खाने की जो वजह बताते हैं वो ये बताते हैं कि पोटा भी ओजड़ी की तरह है, ओजड़ी में भी गंदगी होती है और पोटे में भी गंदगी होती है, और इसी बात के पेश नजर ये लोग पोटा नहीं खाते। अब सोचने की बात यह है कि आया पोटा भी उसी हुक्म में आता है जिस हुक्म में ओजड़ी आती है, ये इसके बारे में अलग अहकाम है। तो प्यारे सामाईन, हम आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि ओजड़ी के बारे में क्या अहकामात हैं। याद रहे कि अक्सर लोग ओजड़ी बहुत शौक से खाते हैं, बाज लोग तो आते भी खा जाते हैं। तो ऐसे लोग गौर से सुन लीजिए। जानवरों के साथ मकरूह चीजों वाली हदीस की तशरीह में फुक़हा हजरात इजहार फरमाते हैं कि मसाना पेशाब ठहरने की जगह है और ओजड़ी पाखाना यानी गलाजत की जगह है। पेशाब नजासत खफीफा है और पाखाना नजासत गलीजा है। लिहाजा जिस तरह मसाना मकरूह तहरीमी है, उसी तरह ओजड़ी आते भी मकरूह तहरीमी है बहवाला फतवा रिजविया। तो भाइयों, मालूम हुआ कि ओजड़ी का हुक्म भी मकरूह तहरीमी के ज़िम्रे में आता है, इसलिए बेहतर यही है कि इससे इज्तनाब किया जाए। अलबत्ता दीगर फुक़हा के नजदीक ओजड़ी सिर्फ तबई कराहत की वजह से मकरूह है, यानी कराहत के साथ जायज है। रही बात ये कि मकरूह तहरीमी क्या चीज है और इसका दर्जा क्या है, तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं पोटे की। तो मेरी बहनें और मेरे भाइयों, गौर से सुन लें कि पोटा खाना जायज है। और जहाँ तक बात है कि पोटे में भी गंदगी होती है और ओजड़ी में भी गंदगी होती है, तो इसका जवाब ये है कि पोटे के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको उतार लिया जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि पोटा खाने में कोई हर्ज नहीं। और जहाँ तक बात है ओजड़ी की, तो ओजड़ी और नजासत के दरमियान कोई पर्दा नहीं, इसलिए इसको खाने में कबाहत बताई गई है और इसके खाने को मकरूह तहरीमी भी कहा गया है। प्यारे भाइयों, यहाँ इस बात का समझना भी जरूरी है कि मकरूह तहरीमी और मकरूह तंजीही में क्या फर्क है, और हर मुसलमान को इस बात का इल्म होना चाहिए कि हलाल क्या है और हराम क्या है, ताकि वो अपने आप को हराम कामों और हराम चीजों से बचा सके। और जहाँ हराम से बचने की जरूरत है, वहीं पर मुसलमानों को मकरूहात से भी इज्तनाब करना चाहिए। याद रहे कि हलाल और हराम चीजों के बारे में कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, वो रसूल सुथरी चीजों के लिए हलाल फरमाते और गंदी चीजें उन पर हराम करते हैं। सूरह अराफ आयत नंबर 157। दोस्तों, इस आयत का मौजू वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीजें जो खबासत में आती हैं उनको हराम करार दिया है। इसलिए चाहिए कि पाकीज़ा और हलाल चीजें खाई जाए, और जो चीजें जो कि खबीस हैं उनको हराम कहा गया है या फिर मकरूह कहा गया है। बहैसियत मुसलमान हमें इन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। याद रहे कि जिस मुसलमान के पेट में हराम का एक लुकमा भी चला गया तो उसकी 40
30 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो हर ऐसी चीज के बारे में इस्लामी तालीमात की रोशनी में तसल्ली कर ले जिस चीज को खाने में उसके दिलो दिमाग में कोई खटका हो। तो याद रहे कि कपूरे और ओजड़ी भी ऐसी चीजों में शामिल हैं जिसको खाने में लोग न सिर्फ कराहत महसूस करते हैं बल्कि उनके जहन उनको खाने में क्लियर नहीं होते। इसलिए उनके शकूक को खत्म करने की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि मकरूह नापसंदीदा को कहते हैं और तहरीमी का मतलब है जो हराम के करीब हो। मकरूह तहरीमी शरन वो नापसंदीदा काम है जो हराम के करीब हो और उसको करने वाला अल्लाह और उसके रसूल के गुस्से और नाराजगी का मुस्तहिक होता है। याद रहे कि मकरूह तहरीमी अगरचे हुक्म के एतबार से हराम से कम दर्जा रखता है लेकिन मकरूह तंजीही के मुकाबले में हराम से ज्यादा करीब है। नीज इसका हुक्म बयान करते हुए इसे नाजायज भी ताबीर किया जाता है। इसलिए चाहिए कि जो चीजें मकरूह तहरीमी के दर्जे में आती हैं उससे इज्तनाब किया जाए। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, यह आपको उन 7 चीजों के बारे में बताते हैं जो अगरचे हलाल जानवरों में मौजूद होती हैं लेकिन वो मकरूह तहरीमी है। वो 7 चीजें ये हैं। नंबर 1 बहता हुआ खून, नंबर 2 गुदूद, नंबर 3 मसाना, नंबर 4 पित्ता, नंबर 5 नर की पेशाबगाह, नंबर 6 मादा की पेशाबगाह और नंबर 7 कपूरे। दोस्तों, जहाँ तक बात है बहते हुए खून की तो इसका हराम होना तो कुरान करीम से साबित है और बकी आशिया तबीयतन खबीस है। इसलिए विहरम अलैहम अल खबाइस के उमूम में ये भी दाखिल है। नीज एक हदीस शरीफ में है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 7 चीजों को नापसंद फरमाते थे। दोस्तों, याद रहे कि कुरान पाक की सूरह अराफ आयत नंबर 157 में वाज़े इरशाद बारी ताला है कि वो रसूल सुथरी चीजों के लिए हलाल फरमाते और गंदी चीजें उन पर हराम करते हैं। और इस आयत की तफसीर में ये हदीस बयान हुई है कि मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की ये अज्जा मकरूह करार दी हैं। मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के ये अज्जा मकरूह करार दिए। आलाए तनासुल, खसिये, अगली पेशाबगाह, घुटली, पित्ता, मसाना और खून। कराहत से मुराद कराहत तहरीमा है। दलील यह है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून के साथ बाकी 6 चीजें भी जमा फरमाई और बहता खून तो हराम है, लिहाजा ये भी हराम है। दोस्तों, इस हवाले से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है कि खून हराम है और मैं 6 चीजों को मकरूह समझता हूँ। यानी आपने बहते खून पर हराम का नाम बोला और बाकी 6 को मकरूह कहा। इसलिए हराम मतलब वो है जिसकी हरामत हराम होना दलील कतई से साबित हो और बहते खून का हराम होना तो दलील कतई से साबित है। आखिर में बात करते हैं कपूरे के हवाले से। तो भाइयों, गौर से सुन लीजिए कि फुकाहा के नजदीक कपूरे खाना जायज नहीं है क्योंकि शरई नुसूस में हैवानात के जिन 7 आज़ा के खाने से मना किया गया है उनमें कपूरे भी शामिल हैं। इस ममानियत को बास अहले इल्म हराम से ताबीर करते हैं और बास मकरूह तहरीमी से। फुकाहा अहनाफ ने मकरूह तहरीमी लिखा है और उसूली लिहाज से मकरूह तहरीमी कहना भी दुरुस्त है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर